आप सभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से लगातार दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और इसी की वजह से आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लाखों में सदस्य बन गए और पूरे राजस्थान में हर घर तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहुंच पाई है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जिस प्रकार से सदस्यता अभियान की गति बढ़ी है, अन्य पार्टियों के दिमाग में ये जगह कर गई कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या करना चाहती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, जिले का, तहसील का, ब्लॉक का, ग्राम पंचायत का, मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो सुप्रीमो ने हमें टारगेट दिया था उस टारगेट का आप आसपास हो और आपने बिल्कुल लगन से काम किया, इसलिए आपको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूं कि अपने करीब 35 दिन तक हमने बहुत मेहनत करी है, हमें लास्ट के 2 दिन बच रहे हैं। 2 दिन में हमें पूरी तन मन से पूरी मदद करनी है और जो सुप्रीमो का आदेश है, सुप्रीमो की जो इच्छा है, वो टारगेट हम पूरा कर पाए। और आप समझते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में राजस्थान में सत्ता की ओर बढ़ रही है और दूसरी पार्टियों की दिलों की धड़कनें रोज बढ़ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज करीब ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर लाखों की संख्या में कर रहा एक बहुत बड़ा काम है। 1 महीने के अंदर अंदर अन्य पार्टियों की सालों में इतने सदस्य नहीं बन पाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक ही मकसद है कि व्यवस्था परिवर्तन राजस्थान में कैसे हो, कैसे हमारे गरीब को न्याय मिले, कैसे हमारे युवा को न्याय मिले, कैसे हमारे किसान जो ऋण से परेशान है उसको इस ऋण से मुक्ति कैसे मिले, टोल से जो लोग परेशान हैं उनको टोल मुक्त कैसे हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी कानून व्यवस्था हो। राजस्थान में ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो का यही एक ध्येय है कि मेरे प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था हो कि रात को 12 बजे भी घर में बहन बेटी बाहर निकले तो वो ऐसा महसूस करे कि मेरे अपने घर में आंगन में विचरण कर रही हूँ। ऐसी मानसिकता वो चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि ऐसी पब्लिक में ऐसा हो कि ऐसा संदेश जाए, कानून व्यवस्था ऐसी हो कि अपराधी या तो राजस्थान छोड़ के चले जाएं और या राजस्थान में रहे तो वो अपराध छोड़ दें। ये 2 काम उनको करने पड़ेंगे। उसी प्रकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सबसे एक ही मुद्दा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं को रोजगार देने के लिए जिस प्रकार से गहलोत और वसुंधरा बुजुर्गों को कैंप लगा कर पेंशनें दे रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये चाहती है कि जो भी युवा जिसने डिग्री धारण कर रखी है उसके ब्लॉक वाइज कैंप लगाकर उनको रोजगार दें और अगर रोजगार नहीं दे पाए तो एक ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा उनको बेरोजगारी भत्ता मिले जिससे वो अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने माता पिता की आराम से सेवा कर सके और आगे की वो तैयारी कर सके। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है। उसी प्रकार टोल मुक्त राजस्थान की बात करती है। टोल मुक्त ऐसी व्यवस्था चाहती है कि जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो एक साथ जब सरकार को रोड टैक्स के नाम के ऊपर लाखों रुपए देता है तो फिर उससे बार बार हर 50-30 किलोमीटर के ऊपर रोड टैक्स क्यों? ये व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करना चाहती है, राजस्थान को टोल मुक्त करना चाहती है। तीसरी बात यह है कि मेरे किसान की आय दुगनी कैसे हो, मेरा किसान कर्ज मुक्त कैसे हो, जो आज हजारों किसान भाई कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और कई आत्महत्याएं करते हैं, ऐसी व्यवस्था हो। दूसरी व्यवस्था वो ये है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ये चाहते हैं कि फसल का किसी भी प्रकार से नुकसान होता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वर्षा नहीं होने से हो या अन्य कोई कारण हो, तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो उनका पूरा भुगतान करे और तुरंत भुगतान करे। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है। दूसरी व्यवस्था यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक ही सपना है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले। इन सभी चीजों अगर आपको चाहिए तो हमें निश्चित रूप से इन आने वाले 2 दिन के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 35 दिन से जिस प्रकार से मेहनत और लगन से काम कर रहा है, उसी मेहनत और लगन से कल और परसों के 2 दिन के लिए आप बिल्कुल तन मन से लग जाइए और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
जो हमारा टारगेट है उस टारगेट की ओर पहुंच पाएगी। जय जवान, जय किसान साथियों, राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।